हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाएं। दोस्तों, जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी सबसे पहले चीज जो हमारी कंपनी मांगती है वो होती है रिज्यूमे। उसके बेसिस पर ही वो हमें जज करती है, हमारा इंटरव्यू लेती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है दोस्तों। तो चलिए इसे सीखते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और इस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये मैंने एक रिज्यूमे लिया है, ये मेरा अपना है। इसका जो फॉर्मेट है ये मैंने एज इट इज रिज्यूमे इसी फॉर्मेट के साथ नीचे लिंक दे दिए गूगल ड्राइव पे, वहां पे जाकर के आप इसे खोल सकते हैं। और ये दोस्तों एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। बड़े बड़े कॉलेजेस, IITs हुए जो इंजीनियरिंग कराते हैं, IIMs हुए जो MBA कराते हैं, इस टाइप के कॉलेजेस भी लगभग इसी रिज्यूमे के आसपास को ही फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल प्रोफेशनल रिज्यूमे बन जाता है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको बताता जाता हूँ इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, किस जगह पे क्या लिखना है। तो चलिए इसे सीखते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस रिज्यूमे को ओपन कर लेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है जितेश वाधवानी, आपको अपना नाम लिख देना है। अब दोस्तों इसके अंदर जो भी फॉन्ट है, जो भी इसकी फॉन्ट साइज है, जैसे इसमें 13 है, कैलिब्री फॉन्ट है, इसको अपने को एज इट इज रहने देना है। सारी की सारी जो भी इसके अंदर के चेंजेस हैं कुछ भी नहीं करने, केवल अपने को बस नाम बदलना है और अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। बाकी उसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, सारी की सारी स्पेसिंग, सब कुछ उसमें फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे इस चीज को, क्योंकि ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में केवल अपने को अपनी चीजें डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना नाम लिख देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एड्रेस लिखनी है, हमें अपने घर की एड्रेस लिखनी है जहां पर हम रहते हैं। तो ये हमने एक लाइन में उसको लिख दिया। फिर उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है और ये मोबाइल नंबर दोस्तों वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब भी आपको कॉन्टेक्ट करेगी तो इसी मोबाइल नंबर पे करेगी। तो कोशिश करिए, आप एक सिम रहती है अपने पास जो हमारे पास परमानेंट रहती है, उसे हम नहीं बदलते, वही सिम का नंबर अपने को यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी जीमेल आईडी देनी है। ये जीमेल आईडी भी वो होनी चाहिए जो हम फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं और उस पर हम एक्टिव रहते हो। तो ये हो गई हमारी पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन डिटेल्स की। ठीक है, तो अब आप जैसे एजुकेशन पे आएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका साइज चेंज हो चुका है, फॉन्ट साइज 10.5, तो इसको अपने को एज इट इज रहने देना है। बस आप यहाँ पर इसको हटा करके कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर चीजें, तो वो ऑटोमेटिकली उसी फॉन्ट में रहेगी, आपको फॉन्ट चेंज नहीं करना है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पे अपने को अपनी स्टार्टिंग से एजुकेशन लिखनी है। जैसे आप देख सकते हैं ये लिखी है मेरी 10th की, फिर ये HSSC हो गया, हायर सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th हो गया, फिर ये मेरी हो गई इंजीनियरिंग, फिर ये मेरी हो गई पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे अपन को अपना वो लिख दिया अपन ने कि हमने क्या क्या चीजें करी हैं। फिर यहाँ पे लिखना है कहाँ कहाँ से किया है। तो ये किस स्कूल से 10th करी, किस स्कूल से 12th करी, किस कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, किस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद अपने को यहाँ पे रिजल्ट डालना है। अब दोस्तों ऐसा रहता है कि कई बार अपना रिजल्ट परसेंटेज में आता है और कई बार पॉइंटर में आता है। तो अगर आपका परसेंटेज में आए तो उसको परसेंट में डालिए और आपका पॉइंटर में आए तो आप उसको पॉइंटर में डालिए। जैसे देखिए, जब मैं 10th में था तो मेरा पॉइंटर में था, फिर मैं 12th में आया तो परसेंटेज में आ गया, फिर कॉलेज में पॉइंटर में था, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 4.33 में से था हमारा, तो हमने 4.33 में से शो किया। ये हर कॉलेज का वेरी करता है, तो आपका जो है आपको वहां पे डाल देना है। उसके बाद अपने को यहाँ पे ईयर लिखना है। अब यहाँ पे ईयर होगा दोस्तों ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो जनरली मार्च अप्रैल के महीने में अपन कंप्लीट करते हैं, तो जो ईयर चल रहा है वो ईयर अपने को यहाँ पे लिख देना है कि किस ईयर में हमने 10th कंप्लीट की, किस ईयर में 12th कंप्लीट की, किस ईयर में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिख दिया। तो ये बार हमारा जो एजुकेशन का पोर्शन था ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है, और अगर तो आपने कहीं काम कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, उसको आप कैसे इंक्लूड करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है अपनी कंपनी का नाम जिसमें आपने काम किया है। ठीक है, उसके नीचे आपको लिखनी है आपकी पोस्ट, कि आप किस पोस्ट पर थे उस कंपनी में। फिर आपको उसके साइड में लिखना है कंपनी की लोकेशन, कि वो कंपनी कहाँ पर लोकेटेड थी। फिर उसके नीचे आपको लिखना है आपका टेन्योर, कि आपने कब से कब तक उस कंपनी में काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जिस भी फॉर्मेट में चीजें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे मंडदीप है, कॉमा, फिर स्टेट का नाम है MP। ठीक है, अपने को फॉर्मेट को एज इट इज रखना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। उसके नीचे जो डेट का फॉर्मेट दे रखा है
2 सितंबर, 16 SEPT FEB JN इसी तरीके से ही लिखना है। तो आप दोस्तों फॉर्मेट में कुछ हरकत नहीं करिएगा, उसी फॉर्मेट को फॉलो करिएगा, ठीक है। बस आप अपनी डेट्स डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखना है कि उस कंपनी में रह करके आपने क्या चीजें सीखी, आपके मेन रोल्स क्या थे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मेरा मेन रोल था डिजाइंड इंडस्ट्रियल मोटर्स, ये काम किया मैंने ऑटोकैड और NX सॉफ्टवेयर पे। इस तरीके से जो जो मैं आपने काम किया आपको वहां पे लिख देना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, जब भी हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम हमेशा ये स्टार्ट करते हैं आई हैव डन दिस, आई हैव वर्कड ऑन दिस, आई वॉज इन्वॉल्वड इन दिस। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें एक्शन वर्ड से स्टार्टिंग करनी चाहिए। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप मेरा देख पा रहे होंगे यहाँ पे, डिजाइन, हैंडल्ड, कोऑर्डिनेटेड, डेवलप्ड, स्टैब्लिश्ड, एनालाइज्ड, ये मेरा पूरा रिज्यूमे एक्शन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहती है दोस्तों जो मैं आपको दे रहा हूँ कि हमेशा अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग एक्शन वर्ड से करिए। अब आप बोलेंगे एक्शन वर्ड्स कहाँ से लाएं, तो दोस्तों एक्शन वर्ड्स के लिए भी मैंने आपको एक PDF स्टडी मटेरियल दे रखा है नीचे। तो आप गूगल ड्राइव पर जाएंगे, आपको ये रिज्यूमे मिल जाएगा और एक्शन वर्ड्स की PDF मिल जाएगी, उसमें से आप एक्शन वर्ड्स उठा सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। हमेशा अपनी स्टार्टिंग एक्शन वर्ड से ही करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जो जो काम किया था वो लिख दिया एक्शन वर्ड से स्टार्ट करते हुए। उसके बाद आपने जो इंटर्नशिप्स की हैं, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो ट्रेनिंग्स की हैं, उसकी बात करिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी, यहाँ पर आप उसकी लोकेशन लिख दीजिए, उसके नीचे आप उसकी डेट लिख दीजिए। फिर आप अपना काम बताइए कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, वहां पे आपने क्या क्या किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीडरशिप एक्सपीरियंस की। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है रिज्यूमे का, क्योंकि कोई भी कंपनी जब हायर करती है तो वो देखती है कि क्या इस बंदे ने पहले कुछ लीडरशिप रोल कर रखा है, क्या उसने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्या उसने कभी टीम लीड करी है। तो आप अपने लाइफ से ऐसे एग्जांपल्स ढूंढिए, भले वो छोटा सा ही एग्जांपल क्यों ना हो सकता है कि आपको ग्रुप असाइनमेंट मिला था, एक लीड रोल की आपने भूमिका निभाई, भले इतना छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन इस कॉलम को आपको भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि किस जगह पर आपने लीड रोल प्ले किया, आप क्या थे वहां पर, और फिर वो डेट्स हो जाएंगी किस डेट से किस डेट तक, और यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी कई सारी चीजें। उसके बाद जो भी चीजें बच जाती हैं दोस्तों, आपकी हॉबीज, आपकी स्किल्स, आपने और क्या क्या चीजें कर रखी हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर आप समझते हैं कि जॉब से रिलेवेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है, फिर आप समझते हैं कि यार ये चीजें भी हैं जो मुझे बतानी चाहिए थी, मैं ऊपर वाले एरियाज में कवर नहीं कर पाया हूं, उन सबको आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आके डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका रिज्यूमे पूरा का पूरा कवर हो जाता है। सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, फिर एजुकेशन आती है, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है, फिर आपके इंटर्नशिप्स आते हैं, फिर आपकी लीडरशिप एक्सपीरियंस और आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि एक 1 पेज का होना चाहिए रिज्यूमे, हमेशा 1 से 2 पेज, कोशिश करिए एक ही पेज में आ जाए। यही डिफरेंस रहता है रिज्यूमे और CV में। CV क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन जनरली कंपनीज क्या मांगती है, रिज्यूमे, जो कि छोटा रहता है, 1 से 2 पेज का। तो दोस्तों हमेशा 1 पेज का ही कोशिश करिए आप रिज्यूमे बनाएं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी, और जो मैंने आपको सैंपल रिज्यूमे दे रखा है आप उसको डाउनलोड करिए, अपनी डिटेल्स इसमें फिट करिए और अप्लाई करिए कंपनीज के लिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कभी इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।